आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज सुबह शांति धाम के नजरों से आशा जी शिकारी की तरह टिकी थी। हर गुजरती गाड़ी की आवाज़ पर उम्मीद देखती और चेहरे पर मायूसी छा जाती। एक साल पूरा एक साल होने को आया था उन्हें इस आश्रम में रहते हुए। एक साल पहले आज के ही दिन उनके पोते के चौथे जन्मदिन पर बेटे बहू ने पार्टी दी थी। घर मेहमानों से भरा था, उनकी आखिरी खुशी थी वो उस घर में। पार्टी के बाद हर हफ्ते बाद रमेश और बहू सुनीता ने विदेश घूमने का प्लान बना लिया था। माँ, हम लोग 1 महीने के लिए यूरोप जा रहे हैं। अब तुम घर पर अकेले क्या करोगी? तुम्हारी देखभाल भी ठीक से नहीं होगी, रमेश ने कहा। बस 1 महीने की तो बात है। तुम शांति धाम आश्रम में रह लो, वहाँ तुम्हारी उम्र के लोग भी हैं, मन लगा रहेगा। हम आते ही तुम्हें सबसे पहले ले आएंगे। शारदा जी ने मन मारकर हामी भरी। चलो बच्चे, घूम आएंगे। अपना दिल को समझा लिया। जब बेटे बहू घूम कर आए तब उन्हें लेने कोई नहीं आया। हफ्ता बीता तो शारदा जी ने खुद फोन मिलाया। अरे माँ, वो हम आते ही घर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। तुम्हें पता है दीवारों में सीलन आ गई। बस ये काम निपट जाए फिर तुम्हें इज्जत से घर लाएंगे। मरम्मत का वो काम फिर कुछ और खा गया। देखते देखते 3 महीने हो गए। आश्रम में उनकी हम उम्र औरतें समझ चुकी थी। शारदा बहन, खुद को धोखा मत दो, अब कोई नहीं आएगा। पहले तो शारदा जी का मन लड़ने को दौड़ता। मेरा रमेश ऐसा नहीं है। पर जब महीने गुजरते गए और फोन का बहाना भी कुछ ना हुआ तो विश्वास की रेत की तरह मुट्ठी से फिसल गया। हर रविवार सुबह शारदा जी तैयार होकर गेट पर टकटकी लगाए बैठी रहती, पर सूरज चढ़ता और ढल जाता। सड़क पर गाड़ियां आती जाती रहती, पर वो गाड़ी कभी नहीं आती जिसका उन्हें इंतजार होता। लेकिन आज का दिन सब्र का इम्तिहान होने वाला था। आज उनके रोहन का 5वां जन्मदिन था। बेटे से उम्मीद भले ही मर चुकी थी, लेकिन पोते की ममता का धागा उनकी सासों से जुड़ा था। सिर्फ एक बार पोते को निगाह पर देखना चाहती थी। 1 घंटे तक ताकती रही। उनके सब्र का बांध, जिसे वो 1 साल से तिनका तिनका जोड़कर बना रही थी, आज एक ही झटके में टूट गया। एक हठीली जिद ने उनके कमजोर हो चुके इरादों को फिर से बुलंद किया। आज तो मैं रोहन को देख कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो जानती थी कि अगर वो अपनी इसी पहचान के साथ गई तो शायद घर की दहलीज भी पार न कर पाए। सुनीता का चेहरा आंखों के सामने घूमने गया, जिसमें उनके लिए सम्मान नहीं, दर्द था। रमेश भी शायद दरवाजे से बहाना लौटाकर बदल दे। वो वहां भेष बदल कर जाएंगी। लेकिन मैनेजर से परमिशन लेनी थी। उन्होंने मैनेजर के दफ्तर का दरवाज़ा खटखटाया। मैनेजर, जो बुजुर्गों का दर्द समझते पर नियमों से बंधे थे। अंदर आ जाइए शारदा जी। शारदा जी ने अपनी आवाज़ में जितनी हो सके उतनी दीनता भर के कहा। वर्मा जी, आज शाम तक के लिए छुट्टी चाहिए। आज गांव में फ़ोन लगाया तो पता चला मेरी एक नंद बहुत बीमार है, शायद आखिरी समय है। झूठ बोलते हुए उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी, आत्मा कांप रही थी। जीवन में उन्होंने कभी किसी से छल नहीं किया, पर आज वो अपने बेटे से मिलने के लिए झूठ का सहारा ले रही थी। वर्मा जी ने उनकी आंखों में झांका। उन आंखों की गहराई में एक ऐसी विवशता और दर्द का समंदर था जिसे देखकर वो ना नहीं कर सके। ठीक है शारदा जी, यहाँ दस्तखत कर दीजिए और शाम होने से पहले लौट आइएगा। जी ठीक है। अब उन्हें अपनी पहचान को, अपनी ममता को, अपने माँ होने के अस्तित्व को कुछ घंटों के लिए दफन करना था। शारदा को पीछे पड़कर एक ऐसा रूप धरना था जिसे कोई न पहचाने। यूं तो चिंता, अकेलेपन की दीमक ने शरीर को खोखला कर दिया।
उम्र ने छुरियों चेहरे नहीं दी। कभी कभी पूरा लगने वाला उनका चेहरा अब पिचक गया था। गालों की हड्डियां उभर आई थीं। सिर पर चांदी की परत अब इतनी घनी हो चली थी कि केवल कहीं कहीं ही काले बालों की लकीरें झलकती। वे अब पहले से कहीं ज्यादा बदल गई थी, परंतु फिर भी वो कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी ट्रंक खोली। उसमें गिनी चुनी साड़ियां थीं जो रमेश यहाँ छोड़ गया था। उन्होंने सबसे पुरानी फीकी रंग की सूती साड़ी निकाली जिसका नीला रंग धुल धुल कर सफेद हो गया। वो फीकी साड़ी पहनी, लेकिन अलग तरीके से। उनका ध्यान अपने चश्मे पर गया। ये उनकी पहचान का हिस्सा था। इसी चश्मे के पीछे आंखों ने रमेश का बचपन देखा। उनके चश्मे से बेटे बहू उन्हें पहचानते, इसलिए कमरे के वाले कमरे में गई जहां गंगा जी रहती, जिनका हाल ही में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। उन्होंने गंगा जी से उनके पुराने मोटे कांच वाले फ्रेम के चश्मे मांगे। गंगा बहन, जरा अपना पुराना चश्मा देना, मेरी आंखों में कुछ चुभ रहा है। गंगा जी ने वो चश्मे दिए। जैसे ही शारदा जी ने वो चश्मा आंखों पर लगाया, धुंधली हो गई। पर शायद यही जरूरी था। इस धुंधलके के पीछे उनकी ममताई नजर नहीं आई। उन्होंने आईने में खुद को देखा। आईना भी पहचान नहीं रहा था। ये कोई और ही औरत थी, थकी हुई, हारी हुई, दुनिया की ठोकरें खाई हुई। उन्होंने अपनी कमर को जानबूझकर झुका लिया। चाल में एक लाचारी का भाव ले आई और सिर पर साड़ी का पल्लू डालकर उसी पल्लू से आधा चेहरा ढका। अब वो शारदा जी नहीं, रमेश की माँ नहीं, रोहन की दादी नहीं। वो एक बेनाम बेपहचान औरत थी जिसे कोई नहीं पहचानेगा। वो अपनी ही पहचान की कब्र पर खड़ी थी और इस कब्र पर आंसू बहाने की भी इजाजत नहीं। आश्रम से बाहर की दुनिया आज कुछ अलग लग रही थी। 1 साल से उन्होंने ये दुनिया नहीं देखी। ऑटो से उतरकर जब अपने मोहल्ले की गलियों में कदम रखा तो उनका दिल किसी कैद पक्षी की तरह जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। ये वही गलियां थीं जहां उन्होंने रमेश को साइकिल चलाना सिखाया। वो नुक्कड़ वाली हलवाई की दुकान जहां से रमेश जलेबियां खाने की जिद करता। हर मोड़, हर दुकान जैसे भूली कहानी की तरह उनके जहन में ताज़ा हो रहा था। उनकी आंखों के धुंधले शीशों के पीछे से यादों का एक साफ सुथरा चलचित्र था। एक तरफ खुशियों से भरा अतीत, दूसरी तरफ पीड़ा से भरा वर्तमान। जैसे जैसे उनका घर नजदीक आ रहा था, उनके कदम भारी हो रहे थे। आखिरकार उस मोड़ पर आई जहां उनका 2 मंजिला घर साफ दिखाई देता। घर वैसा ही था, उस पर गुब्बारे और रंग बिरंगी झालरें लगी थी। गेट भी खूब गुब्बारों से सजा था। आज उनके रोहन के जन्मदिन का जश्न मनाने की तैयारी चल रही थी, जिसमें वो खुद एक बिन बुलाई मेहमान बनकर जा रही थी। घर के बाहर लगा वो पीपल का पेड़, जिसके नीचे बैठकर वो सहेलियों से बातें करती, ओर में खड़ी हो गई। हिम्मत जवाब दे रही थी कि किस बहाने से अंदर जाएं। वो सोच ही रही थी कि तभी उन्होंने देखा कि उनके घर की काम वाली बाई ललिता घर की ओर बढ़ी और दरवाजे की घंटी बजाई। एक पल बाद दरवाजा खुला, सुनीता बाहर आई। पार्टी की तैयारियों और मेहमानों को संभालने के तनाव में चेहरा तमतमाया था। माम, आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी, ललिता ने कहा। मुझे किसी ज़रूरी काम से गांव जाना है। आज ही? सुनीता उस पर भड़क पड़ी। तुम आज के सारे दिन काम याद आए। घर पर ढेर सारे काम हैं और तू छुट्टी मांग रही है। मेम साहब, जाना ज़रूरी है, वरना मैं छुट्टी न करती, ललिता ने मिन्नत भरते हुए कहा। आप आज के लिए कोई और इंतज़ाम कर लीजिए। सुनीता का पारा चढ़ गया। मैं कहाँ से लाऊं इस वक्त किसी को? एक काम कर, अगर तू नहीं आ सकती तो अपनी सास को भेज दे। पेड़ के पीछे खड़ी शारदा जी ने सब कुछ सुन लिया। उनके कान सुन पड़ गए। ललिता ने एक पल सोचा। ठीक है मेम साहब, अगर मेरी सास मान गई तो भेज दूंगी, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तू बस भेज दे, मुझे नहीं पता वो बीमार हो या कुछ हो।
सुनीता ने चिल्लाकर दरवाजा पटकते हुए कहा। ललिता निराश हो गई। एक पल के लिए गली में सन्नाटा छा गया। पीपल के पत्तों की सरसराहट शारदा जी की आंख सुनाई दे रही थी। जिस घर में मां बनकर जाने के सारे रिश्ते बनते हैं, उसी घर में काम वाली बाई की जगह खाली हो गई। नियति उन्हें मौका दे रही थी, पर उसकी किस्मत उनका स्वाभिमान था। एक पल को उनका मन हुआ कि वापस लौट जाएं, इस जिल्लत से बेहतर आश्रम का अकेलापन। फिर धुंधले चश्मे के पार रोहन का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दिया। पोते के प्रति ममता ने समेटा अपने आंसू पोंछे। आज उन्हें पोते को नजर भर देखने के लिए एक नौकरानी बनना पड़ा। वो पेड़ की ओर से निकली। एक कदम जमीन पर नहीं, अपने स्वाभिमान की राख पर पड़ रहे थे। एक लंबी गहरी सांस ली। दरवाजे की घंटी पर उंगली रखी। घंटी की आवाज पर दरवाजा लगभग झटके से खुला। सामने सुनीता खड़ी थी, जिसका चेहरा तनाव और चिल्लाहट से तमतमाया था। ललिता के इनकार से उसके माथे पर शिकन की गहरी लकीरें। कौन? उसकी आवाज किसी तीर की तरह थी। शारदा जी का कलेजा मुंह को आ गया। अपनी आवाज को बदल कर कहा, मैं शांति बाई। उनका वाक्य पूरा होता उससे पहले सुनीता की आंखों में चमक चौंध गई। उसे लगा कि ललिता ने अपनी सास को भेज दिया। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट की जगह एक स्वार्थी राहत छा गई। अच्छा समझ गई। भगवान का शुक्र है कि तू आ गई, मैं तो परेशान हो गई थी। सुनीता ने लगभग शारदा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसे उस झुके चेहरे या धुंधली आंखों में झांकने की फुर्सत कहाँ थी। उसके लिए ये झुकी हुई काया महज एक समस्या का समाधान था, जो हाथ घर का काम निपटा दे। वो उन्हें लगभग खींचते हुए गई। जैसे ही शारदा जी ने दहलीज के अंदर कदम रखा, घर की जानी पहचानी महक एक तेज झोंके की तरह उनसे टकराई। ये वही घर था जिसका हर कोना उनकी ममता का गवाह था। सोफे पर पड़े कुशन, जिनके गिलाफ उन्होंने खुद अपने हाथों से सिली। दीवार पर लगी परिवार की बड़ी सी तस्वीर देखते देखते रुआंसी हो उठी। लेकिन फिर उनकी नजर अपने पोते रोहन को ढूंढने लगी। क्या हुआ? काम करने आई हो ना, तो ये वहां खड़ी क्या कर रही हो? सुनीता ने कड़क आवाज में कहा, फिर रसोई की तरफ इशारा करते हुए हुक्म दिया। सुनो, पहले ये सारे बर्तन धो दो, सिंक भरा पड़ा है। फिर सब्जियां काट देना। जल्दी करो, शाम को सब मेहमान आ जाएंगे। शारदा जी ने एक शब्द नहीं कहा, मशीन की तरह चुपचाप रसोई में चली गई। सिंक बर्तनों से लबालब भरा था। उन्होंने नल खोला, बर्तन मांजने लगी। तभी अंदर के कमरे से बच्चों की खिलखिलाने की आवाज आई और एक 5 साल का बच्चा तूफान की तरह दौड़ते हुए आया। उसने नीले रंग की एक सुंदर सी शेरवानी पहनी थी, जिसमें वो बिल्कुल शहजादा लग रहा था। रोहन। उसे देखकर शारदा जी जड़ हो गई। हाथ रुक गए, मन चित्कार उठा, दौड़कर बाहों में भर ली। उसके माथे को चूमे और कहे, जन्मदिन मुबारक हो बच्चे। वो दादी नहीं, शांति बाई थी। वो बस दूर से निहारती रही, आंखों में उमड़ आंसुओं के सैलाब को रोकती रही। रोहन उन पर एक नजर डाले बिना ही खिलौनों की दुनिया में मगन दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर भाग गया। एक पल भी नहीं रुका। उसने नहीं देखा कि रसोई में खड़ी बूढ़ी औरत की आंखें उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई प्यासा पानी को देखता है। रोहन उन पर नजर डाले बिना दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगा। दोपहर में रमेश आया, फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ यार, शाम को जरूर आना। भाभी जी, बच्चों को लेकर आना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। उसकी नजर रसोई में काम करते हुए शांति बाई पर पड़ी। एक पल के लिए उसे एक अनजाना सा अपनापन महसूस हुआ। उसकी झुकी हुई कमीर काठी में कुछ ऐसा जिसे माँ की याद दिला रहा था। अगले पल ख्याल आया, ये माँ कैसे हो सकती हैं? वो तो आराम से आश्रम में है।
उसने अपनी ही माँ को नहीं पहचाना और मस्ती में फोन पर बात करते हुए अंदर आ गया। शाम होते होते घर मेहमानों से भर गया। रमेश के दोस्त सारे रिश्तेदार थे। महफिल में महंगे इत्र की खुशबू, ऊंचे कहकहे संगीत की शोर थी और शारदा जी उस शोर में कभी मेहमानों को पानी के गिलास पकड़ाती, कभी चाय नाश्ते की प्लेट। केक काटा गया। हैप्पी बर्थडे टू यू रोहन। रोहन ने केक काटा और पहला टुकड़ा रमेश और सुनीता को खिलाया। शारदा जी दूर खड़ी देख रही थी। उनका दिल चाह रहा था कि रोहन एक बार उनकी तरफ देखे, पर उसकी दुनिया अपने दोस्तों और तोहफों में सिमटी हुई थी। तभी रमेश की एक बुजुर्ग आंटी कमला जी इधर उधर देखते हुए पूछ ही बैठी, रमेश तुम्हारी माँ कहाँ है? उनके बिना घर में ये उत्सव अधूरा है। वो तो रोहन पर जान छिड़कती थी, कहाँ गई? ये सवाल एक तीर की तरह लगा, पर रमेश और सुनीता इसके लिए पहले से तैयार थे। सुनीता ने अपने चेहरे पर एक कुशल अभिनेत्री की तरह चिंता और प्यार भरी मुस्कान सजाई और बोली, क्या बताएं कमला आंटी, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। उनकी बरसों से इच्छा थी चारों धाम करने की। हम तो कह रहे थे कि बाद में चली जाइएगा, पर वो नहीं मानी। रमेश ने बात को आगे बढ़ाया जैसे डायलॉग पहले से तैयार हो। उसकी आवाज में एक छोटा गर्व और आत्मसंतुष्टि। हाँ आंटी, मैंने बहुत मना किया, पर वो कहने लगी, बेटा तुम लोगों के लिए अपनी सारी उम्र कमाती, अब थोड़ा बुढ़ापा पुण्य भी कमाऊं। पता नहीं कब बुलावा आई। उनकी सारी बुकिंग हमने ही करवाई थी। अब 4 धाम यात्रा पर गई हैं। कुछ महीने तो लग ही जाएंगे वापस आने में। ये सुनते ही महफिल में वाह वाह हो गई। यार रमेश, तू तो सच में आज का श्रवण कुमार है। आजकल के ज़माने में कौन माँ बाप के लिए इतना सोचता है। सलाम है तुझे। प्रशंसा के ये शब्द रमेश और सुनीता गदगद हो रहे थे, पिघले हुए शीशे के फवारे की तरह जो सीधे उनके कानों में थे। उनकी आत्मा छलनी हो रही थी। जिस माँ का हाल जानने की बेटे को फुर्सत नहीं, आज उसकी झूठी तीर्थ यात्रा के नाम पर अपनी महानता की इमारत खड़ी कर रहा था। ये धोखा, ये षड्यंत्र, ये सफेद झूठ उसने सहा नहीं गया। कांपते हाथों में पानी के गिलासों से सजी एक ट्रे थी। श्रवण कुमार का खिताब सुनकर हाथ ढीले पड़ गए। संतुलन बिगड़ा, ट्रे गिर गई। एक दिल दहलाने वाली तेज आवाज के साथ फर्श पर जा गिरी। कांच के ग्लास टुकड़ों में बिखर गए। संगीत बंद हुआ। सबका ध्यान उस ओर गया जहां एक बूढ़ी काम वाली बिखरे हुए कांच के टुकड़ों के बीच कांपती हुई खड़ी थी। इसी हड़बड़ाहट में जब वो झुकने की कोशिश कर रही थी तो उनके चेहरे से वो भारी मोटे कांच का चश्मा फिसल कर गिर गया और सिर से पल्लू भी सिरक गया। एक पल के लिए वहां मौत का सच सन्नाटा छा गया। सच सबके सामने था। वो औरत जिसे सब काम वाली बाई समझ रहे थे, वो कोई बाई नहीं थी। अब सबके सामने रमेश तीर्थ यात्रा पर गई माँ शारदा जी खड़ी थी। वही चेहरा जिसे अभी भी श्रवण कुमार का बेटा था। शारदा, तुम शारदा हो ना इस घर की मालिक? कमला आंटी बड़े गौर से देखते हुए बोली। वो एक कदम आगे बढ़ी, आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने शारदा जी को ऊपर से नीचे तक देखा। उन आंखों में तैरती एक उम्र की पीड़ा थी। फिर उनकी नजरें घूमी और रमेश पर टिकी। रमेश बेटा, ये क्या है? उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि हर मेहमान सुने। तुम्हारी माँ तो यात्रा पर गई थी, ये कौन सी तीर्थ यात्रा है? रमेश और सुनीता के चेहरे सफेद पड़ गए। जिन चेहरों पर अभी कुछ देर पहले प्रशंसा की चमक थी, अब उन पर शर्मिंदगी और पकड़े जाने की कालिक पुत गई थी। जिन मेहमानों ने कुछ देर पहले रमेश की पीठ थपथपाई, वे एक दूसरे को देख रहे थे। श्रवण कुमार का मुखौटा उतर चुका था। उसके पीछे एक क्रूर स्वार्थी चेहरा सबके सामने था। तेरी ये हालत किसने की शारदा? कमला जी ने पूछा।
कमला, मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं बल्कि वृद्ध आश्रम चली गई थी। मेरे बच्चों ने कुछ दिन के लिए वहां रहने को कहा था, पर फिर लेने नहीं आए। लेकिन आज रोहन के जन्मदिन पर मेरा दिल नहीं माना। सब्र जवाब दे गया। बस एक बार सिर्फ अपने पोते को आंखों से निहारना चाहती थी। अगर मैं अपनी पहचान के साथ दरवाजे पर आती तो शायद मुझे दहलीज से लौटा दिया जाता। इसलिए ये सब कहते कहते गला रूंध गया। कहानी सुनकर हर मेहमान स्तब्ध रह गए। रमेश, सुनीता सर झुकाए खड़े थे। शारदा जी ने एक आखिरी नजर अपने बेटे पर डाली, फिर उनकी आंखों उस भीड़ में रोहन को ढूंढने लगी। वो केक की मेज के पास दूसरे बच्चों के बीच सहमा खड़ा था, इस पूरे तमाशे से अनजान, जिन्हें वो अब तक पहचान नहीं पाया था। जब झूठ का पर्दा हट गया, उन्होंने धीरे से कहा, और सबको पता चल ही गया है कि मैं कौन हूँ, तो फिर मैं अपनी वो ख्वाहिश भी पूरी कर लेती हूँ जिसके लिए मैंने अपनी इज्जत तक दांव पर लगाई। ये कहकर धीरे धीरे आगे बढ़ी, रोहन के सामने पहुंची। अपने कांपते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठी। 1 साल से पत्थर बनी उनकी आंखें अब झरझर बहने लगी। मेरे बच्चे, ये शब्द उनके मुंह से सिसकी के साथ निकला। उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाई, रोहन को अपनी ओर खींचकर कस के अपनी छाती से भींच लिया। ये सिर्फ एक आलिंगन नहीं था, ये 1 साल की तड़प का अंत था। वो रोहन के बालों को सूंघ रही थी, उसके गोल मटोल गालों और माथे का बेतहाशा चूम रही थी। उनकी हर एक हरकत में 1-1 महीने का इंतजार था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेगिस्तान में भटकता प्यासा आखिरकार पानी के स्रोत तक पहुंच गया। रोहन, जो अब तक सहमा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस अपनी दादी की कांपती हुई बाहों, उनके आंसुओं की गर्माहट और उन सिसकियों का एहसास हो रहा था। उसने भी डरते डरते अपने छोटे छोटे हाथ उनकी पीठ पर रख दिए। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कमला आंटी ने अपने मुंह पल्लू से ढक लिया ताकि कोई रोते हुए ना देखे। अपनी हसरत पूरी करने के बाद शारदा जी ने रोहन को खुद से अलग किया। अपनी साड़ी के पल्लू से उसके गालों पर लगे अपने आंसू पोंछी, फिर खड़ी हुई। अब उनके अंदर एक अजीब सी शांति थी। उनकी झुकी कमर सीधी हो चुकी थी। उन्होंने भीड़ पर एक नजर डाली, बिना किसी भाव के बस इतना कहा, अच्छा चलती हूँ। रमेश का एक दोस्त विक्रांत जो चुप था, ये तमाशा देख रहा था। वो एक समझदार और संवेदनशील व्यक्ति था। उसने जमीन से शारदा जी का चश्मा उठाया, उसे साफ किया, फिर रमेश और सुनीता को घूरती नजरों से देखा। आंखों में नफरत, अफसोस दोनों थे। वो शारदा जी की ओर बढ़ा, उनके हाथ में चश्मा दिया और बोला, माँ जी आप मेरे साथ चलिए। मेरा घर छोटा है, लेकिन मेरे घर में आपकी जगह सिराहों पर होगी। विक्रांत के शब्दों ने जैसे शारदा जी के अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। अपने आंसू पोंछे विक्रांत के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। फिर वो एक पल रुकी, पर जब अपना खून पराया हो गया तो किसी पराये पर बोझ कैसे बन सकती हूँ। लेकिन बेटा तुम्हारे विचार जानकर अच्छा लगा। उन्होंने एक नजर अपने बेटे बहू पर डाली। उनकी आंखों में अपना गुस्सा था, ना नफरत, बस एक गहरी, बहुत गहरी उदासी। मेरी जगह अब वही है, वहां मैं अच्छे से रहती हूँ। इतना कहकर वो मुड़ी और बिना किसी की ओर देखे उस घर से हमेशा के लिए निकल गई। उनके कदमों में कोई लाचारी नहीं, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो सब कुछ खो देने के बाद हासिल होती है। उनके जाने के बाद श्रवण कुमार की उपाधि देने वाले मेहमानों ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया। एक एक करके थू थू करते हुए, लानतें भेजते हुए घर छोड़ा। कमला आंटी ने जाते जाते कहा, रमेश तूने अपनी माँ के साथ, इंसानियत के साथ धोखा किया। भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। ये शब्द तमाचे थे जो रमेश और सुनीता के ज़मीर पर पड़े।
पीछे रह गया वो आलीशान घर, बिखरे हुए तोहफे, आधा खाया हुए केक और फर्श पर पड़े कांच के टुकड़े। और उन सब के बीच खड़े थे दोनों पति पत्नी, जो आप खुद को जमीन जैसे करने में स्थिति में पा रहे थे।